हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल रेनबो स्टडी सेंटर में। तो आज फिर से हमने टॉपिक क्या लिया हुआ है, आर्टिकल। तो आर्टिकल का कल मैंने आपको ए और एन के बारे में मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज वैसे ही उसको ही आगे कंटिन्यू उसी को आगे करेंगे, ए और एन के। आज कुछ मैंने रूल्स लिए हुए कि आप कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में कहाँ कहाँ आप ये ए और एन का यूज़ कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज आवर लेक्चर। देखिए, कल हमने क्या करा हुआ था कि यूज़ ऑफ ए एंड एन, ठीक है। कहाँ पे ए का यूज़ होगा, कहाँ पे एन का यूज़ होगा, ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो आज देखिएगा, स्वर हिंदी वाले सुन लीजिएगा, स्वर की जो आवाज़ निकालेगा वहाँ हम क्या लगाएंगे, आर्टिकल एन और आर्टिकल एन लगाएंगे, ठीक है, स्वर के साथ, और व्यंजन के साथ आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। इंग्लिश में बता देता हूँ, वॉवल की साउंड के साथ, वावल की साउंड के साथ हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल एन, और कॉन्सोनेंट की साउंड के साथ हम लगाते हैं आर्टिकल ए, जो हमने कल पढ़ा हुआ था। इसके बाद देखो, प्लूरल के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ए और एन का यूज़ नहीं होता है। दूसरा कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, जिसको हम काउंट इन डिजिट्स में कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बनता होगा, वो होता है काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के ना तो काउंट्स इन डिजिट्स में कर सकते हैं, ना तो उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी ए और एन का यूज़ हम नहीं करते, गॉट इट। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक की ओर। आज हम आप एक इम्पॉर्टेंट रूल हम करवाएंगे। एन इज़ यूज्ड बिफोर ऑल दीज एब्रीवेशंस, जो भी ये एब्रीवेशन है, एम पी, एम ए, एम एस सी, एस आई, एन सी सी, ठीक है, become the first letter. Each abbreviation start with the vowel sound. देखिए, अब हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एम पी, फर्स्ट लेटर जो है एम और पी, फर्स्ट लेटर जो है, लेटर स्टार्ट किससे होगा, एम पी, कॉन्सोनेंट से। बट साउंड किसकी निकाल रहा है, साउंड किसकी निकाल रहा है, वॉवल की, ठीक है। तो यहाँ पे भी वैसे ही बताया, बिकम द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच, जितनी भी ये सारी क्या है एब्रीवेशंस है, स्टार्ट्स विद वोवल साउंड्स, किससे स्टार्ट होती है, वोवल साउंड के साथ। तभी हमने यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज़ किया। ये तो जस्ट जो हमने ऊपर रूल लिखवाया था, इसका मैंने मीनिंग बताया। अब जस्ट समझते हैं, अब मैं समझाऊँ। मिस्टर सिंह इज डैश एम पी, एमपी को देखो प्रोनाउंस कैसे करते, एम एम पी, ए एम, एम एम पी, आ की साउंड निकालता मीन्स अ की साउंड निकालता है, ए की साउंड, एम पी ए, तो क्या हो गया, वावल साउंड निकालता है। और हिंदी वालों की अगर हम बात करें तो आ की साउंड निकालते हो, तो आ क्या है, हमारा स्वर है। तो तभी हमने इसके साथ क्या लगाया, आर्टिकल एन का यूज़ किया। चलते हैं। ही इज डैश एम ए, में, ए में, अ में, ठीक है, ए में, ए, आ नहीं आएगा, ए आएगा, ठीक है, ए में, ए हिंदी वाले ए, तो स्वर की आवाज़ ए में, ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी एन,
ठीक है। MSc MSc MSc, तो यहाँ पे भी एन आर्टिकल यूज़ होगा। SI SI, ठीक है। ए की आवाज़ निकालते हैं, आ की निकालता है, तो यहाँ पे भी आर्टिकल NCC, तो आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। आई होप आपको ये वाला क्लियर हुआ होगा कि साउंड्स को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अब पहले तो एन का हमने किया, एन का कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, अब एक स्लाइड में आ का यूज़ करेंगे। आई इज़ यूज्ड इवन बिफोर द वर्ड स्टार्टिंग विद वावल लेटर। तो ये इफ़ इट इज़ प्रोड्यूस्ड कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन ये प्रोड्यूस क्या करता है, ये निकालता क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड निकालता। जैसे देखो ई यू 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 और आई, ठीक है, ये मैंने ऐसे लिया होता है इंडियन, जस्ट आपको समझाने के लिए। आप 5 एग्जाम्पल पहले देखिए, ठीक है। तो मीन्स ये स्टार्ट होते हैं वॉवल के साथ, वॉवल लेटर के साथ, वॉवल साउंड के साथ नहीं, वॉवल लेटर के साथ, ठीक है। लेकिन इनकी जो साउंड निकालते हैं, ये किसकी साउंड निकालते हैं, कॉन्सोनेंट की, मीन्स व्यंजन की। देखते हैं कैसे। यूरोप, या यूरोप, तो या मीन्स यूरोप, तो यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि ये व्यंजन की साउंड निकाल रहा है, तो व्यंजन की साउंड अगर यहाँ पे भी निकालेगा तो वहाँ पे आर्टिकल हम ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। यूरोपियन है यहाँ पे, यूरोप नहीं है, यूरोपियन। यूरोप के साथ हम नीचे में बताऊँगा इसका, यूरोपियन, यूरोपियन, ठीक है। यूनिवर्सिटी, या स्वर यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी। यूनियन, या यूनिफॉर्म, या यूनिटी, या की साउंड, ठीक है। व्यंजन की साउंड निकाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, सिंपली आर्टिकल एन लगाया सब में, सॉरी आर्टिकल ए लगाया, ठीक है। तो इसमें देखो इंडियन, ए इंडियन, 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 तो मीन्स हिंदी वाले आ की आवाज़ और ए की निकाल, तो मीन्स यहाँ पे ए नहीं लगेगा, यहाँ पे एन लगेगा। इंडियन, यूरोपियन, इसका ध्यान देखना। यूरोप अगर कंट्री का नाम होगा, जैसे नीचे नीचे मैंने लिया हुआ, जैसे हम इंडियन, आई एम इंडियन, ठीक है। यूरोपियन मीन्स वो यूरोप कंट्री में जो आदमी रहते हैं उनको क्या कहते हैं, यूरोपियन। जैसे हम इंडिया में रहते तो हमें इंडियन कहते हैं, तो इंडियन के साथ लगेगा आर्टिकल, या तो एन लगेगा या तो ए लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही देखिएगा, आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री लाइक इंडिया, यूरोप और चाइना। अगर यूरोप यहाँ पे होता तो यूरोप के साथ कोई भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। वैसे ही अगर यहाँ पे इंडियन की जगह इंडिया होता तो फिर भी हम कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं लगाते। अगर इधर चाइना नहीं लगा सकते, चाइनीज़ लगा सकते। चाइनीज़ मीन चाइना में रहने वाले आदमी को क्या कहते हैं, चाइनीज़। चाइनीज़, ठीक है। चाइना नहीं कहेंगे, मीन्स एक चाइना, इट मीन्स देखो एन इंडिया अगर कहेंगे, यूरोप कहेंगे, तो मीन्स एक यूरोप, इट मीन्स इसका मीन क्या होगा, इसके अलावा भी इस नेम के और भी नाम हैं, ठीक है। तो वैसे ही तभी क्या करते हैं हम, कंट्री के नेम के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जर्नल कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो इसके बाद मैं बताऊंगा कहाँ पे लगता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जस्ट अभी फ़िलहाल आप इसको ही याद रखिएगा, ठीक है।
ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड क्या क्या लिखो, आर्टिकल ए और एन इज यूज बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजियस और नेशनलिटी। इनके साथ आर्टिकल का हम यूज़ करते हैं, किसका, आर्टिकल ए और एन का। ठीक है, ए का हमें पता कहाँ पे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और एन का कहाँ है, वॉवल साउंड के साथ। ठीक है, इतना पता है। ठीक है, ए और एन किसके साथ, ही इज़ अ टीचर, मीन्स वो क्या है, एक टीचर है। टीचर क्या है, इसका प्रोफेशन आ गया। शी इज़ ए नर्स, वो एक नर्स है। ही इज़ एन इंजीनियर, इंजीनियर क्यों है, इंजीनियर इन, ई की साउंड निकालता, इंजीनियर ई की, तो मीन्स ये क्या है, यहाँ पे स्वर की साउंड निकल रहा, इंजीनियर। ठीक है, स्वर स्वर की साउंड निकल रहा, तो एन लगाया था। ठीक है, ये भी इसका प्रोफेशन है। हिंदू, ही इज़ अ हिंदू, ही इज़ अ मुस्लिम, ही इज़ अ सिख, ही इज़ अ ईसाई, ऐसे कहेंगे, रिलीजियस। ठीक है, तो इनके साथ भी आर्टिकल ए और एन लगता है। किस किस के साथ, प्रोफेशन, रैंक, टाइटल, रिलीजियस और नेशनलिटी के साथ। ठीक है, तो आई होप ये वाला आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए नेक्स्ट रूल क्या, नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है, ए और एन इज यूज बिफोर 100, डजन, 1000। 100, डजन, 1000 के साथ हम भी आर्टिकल ए और एन का यूज़ कर सकते हैं। देखो, 100 रुपीज़, अ डजन पेन, आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव अ डजन पेन, मीन्स 100 और डजन के पहले आर्टिकल हमने यूज़ किया। ठीक है, ये तो सिंपल रूल में बता रहा हूँ, जस्ट एक एक कंसेप्ट में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। देखो यहाँ पे सेकंड रूल का देखते हैं स्लाइड का, ए और एन इज यूज बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी यहाँ पे गलत है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का आपको पता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की साइन क्या होती है, जस्ट लाइक इट, आई के नीचे पॉइंट, मीन्स मैंने पहले भी बताया था नरेशन में, जस्ट इसका साइन क्या, उल्टा आई, आप जस्ट कह सकते हो। तो उसके साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। 100, डजन और 1000 के साथ आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं, और किसके साथ करते हैं, ए और एन इज यूज बिफोर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जहाँ पे भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लगे, वहाँ पे हमने अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट हमने ए और एन को यूज़ करना है, यहाँ पे जस्ट ऐसे। ठीक है, आई होप ये वाला भी आपको क्लियर। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, ए और एन यूज बिफोर इंडेफिनेट कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एक सेकेंड, तो मीन्स कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ये नाउन की काइंड है। कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल, मीन्स कलेक्टिव नाउन वो वाले होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आर्मी हो गया, क्लास हो गया, फ्लॉक होगा, झुंड में, मीन्स जो भी चीज़ है वो होते हैं कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो अब देखो कलेक्टिव नाउन के साथ भी इनडेफिनेट कलेक्टिव नाउन के पहले भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। देखो आ लगाया, अ टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स की टीम, एक टीम, बंडल ऑफ मनी, कलेक्टिव नाउन, टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर, काउंटेबल नाउन। देखो सॉरी, कलेक्टिव नाउन क्योंकि क्रिकेट एक क्रिकेट की टीम में एक प्लेयर नहीं होते बल्कि कलेक्टिव होते, मीन्स काफ़ी नंबर ऑफ प्लेयर्स होते। वैसे बंडल्स ऑफ मनी, पैसों के बंडल, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो गया और ये भी कलेक्टिव नाउन, तभी इनके पहले हमने आर्टिकल आ का यूज़ किया। तो नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद नीचे इंपॉर्टेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट रूल क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, कहता क्या है,
व्हेन ए वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, जब एक वर्ब जो है वो नाउन की तरह यूज होता है। वी यूज्ड आर्टिकल ए बिफोर दैट नाउन, उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। किस, जब एक वर्ब एज ए नाउन यूज़ होता है और उस नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल टेक, जस्ट मैं इतना समझाऊंगा आपको। आई विल टेक, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास टेक, यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब। टेक ए बाथ, नहाऊंगा। टेक ए बाथ मीन्स नाउन, ठीक है। एज ए नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ, टेक ए बाथ। जब ये क्या कहता है, वर्ब एक नाउन की तरह यूज़ होगा, वहाँ पे उसके पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने ए का यूज़ किया, ठीक है। वैसे दे हैव गॉन फॉर ए वॉक, दे हैव गॉन, वो जा चुका है, फॉर ए वॉक, ठीक है। तो दे हैव गॉन, गॉन यहाँ पे वर्ब आ गया और एज ए नाउन वॉक यूज़ हुआ, फॉर ए, तभी हमने लगाया फॉर ए वॉक। आई होप ये वाले आज के कंसेप्ट जितने भी मैंने आपको करवाए आपको सारे के सारे अच्छे लगे होंगे, क्लियर हुए होंगे। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आज की अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर, कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे टू यू।